हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज है संडे, तो हम पढ़ेंगे रचना और उनके नायक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आज हम पढ़ेंगे ऋतु संहार। ठीक, किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इसमें क्या है? ऋतुओं का वर्णन, जो हमारे ऋतु होते हैं, ठीक, उनका वर्णन है। और ये क्या है? तो काव्य ग्रंथ है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य में ऋतु संहार की पहली ऐसी रचना है। ऋतु संहार ही पहली ऐसी रचना है जिसमें भारतवर्ष में प्राप्त समस्त 6 ऋतुओं का स्वतंत्र रूप से ठीक वर्णन किया गया है। 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है इसमें। और किसकी रचना है? तो कालिदास की है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, 6 ऋतु कौन कौन से हैं? तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु। इन 6 ऋतुओं का वर्णन है ऋतु संहार में। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है ऋतु संहार। ऋतु मतलब मौसम होता है, ठीक। तो इसमें ऋतुओं का वर्णन मिलता है। अगर पूछ लेगा कि ऋतु संहार में किसका वर्णन है, तो ऋतुओं का वर्णन है और 6 ऋतुओं का वर्णन है उसमें। आगे चलते हैं। रघुवंशम। देखिए, रघुवंशम है, क्या है? महाकाव्य है रघुवंशम। और इसकी रचना किसने की है? तो कालिदास जी ने ही की है। और इसमें जो है रघुकुल के इतिहास के बारे में बताया गया है, ठीक। और इसमें 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। किसमें? रघुवंशम में। और ये जो है रामायण से लिया गया है, वाल्मीकि रामायण से। ये इसमें कह रहा है इस महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, ठीक। कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्ग हैं, जिनमें रघुकुल के इतिहास का वर्णन किया गया है। यानी कि 29 राजाओं का वर्णन किया गया है इसमें, ठीक। राजा दिलीप से इसमें पहले राजा है कौन? राजा दिलीप, ठीक। और जो अंतिम राजा हैं वो कौन है? तो अग्निवर्ण। कौन है? अग्निवर्ण। रघुवंशम के अंतिम राजा हैं अग्निवर्ण। और ये जो है पहले क्या था? इसका नाम क्या था? इक्ष्वाकु वंश, ठीक। इक्ष्वाकु वंश था, लेकिन जब रघु आए, राजा रघु, उसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया? रघुवंश, ठीक। देखिए, यहाँ पे रघुवंशम कालिदास रचित महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 19 सर्ग में रघु के कुल में उत्पन्न 29 राजाओं का 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए क्या है? वर्णन किया गया है। और देखिए, यहाँ पे क्या याद करना है हमें? तो ये कालिदास द्वारा रचित है, क्या है? महाकाव्य। और इसमें 19 सर्ग हैं और कितने राजाओं का वर्णन किया गया? तो 29 राजाओं का वर्णन किया गया। और कितने छंद में? तो 21 प्रकार के छंद में, ठीक। इतना हमको याद करना है। और यहाँ पे देखिए लिखा है, इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। और जो 19 सर्ग हैं, उनमें से जो 6 सर्ग हैं, 19 सर्ग में से 6 सर्ग हैं, वो किससे संबंधित है? राम जी से। उनमें राम जी का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे 29 राजाओं का नाम दिया गया है। दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश। इतना आप लोगों को पता होगा। दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम और कुश, ठीक। लव और कुश, इतना आपको पता होगा। और आप अंतिम राजा का नाम याद कर लीजिए कि कौन है? तो अग्निवर्ण है अंतिम राजा, ठीक। और प्रथम राजा कौन है? तो दिलीप। अगर पूछ लेगा रघुवंशम के प्रारंभ में किसका वर्णन है? तो दिलीप का वर्णन है। और अगर पूछ लेगा अंतिम में कौन राजा थे, अंतिम राजा कौन थे? तो अग्निवर्ण, ठीक। और अगर पूछ लेगा रघुवंशम क्या है? तो महाकाव्य है। और उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कालिदास जी प्रसिद्ध है, ठीक। अगर पूछ लेगा कि रघुवंशम का विभाजन है तो किस में विभाजन किया गया है? अंक में नहीं किया गया है, तो लेकिन सर्ग में किया गया है, ठीक। रघुवंशम का जो विभाजन है वो किस में किया गया है? सर्ग में। आगे चलते हैं। विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है, ठीक। क्या है? नाटक है। और इसमें कितने अंक हैं? तो 5 अंक हैं, 5 अंक हैं, ठीक। और इसमें किसकी कथा है? तो कौन नायक और कौन नायिका है? तो राजा पुरूरवा इसके नायक हैं और उर्वशी क्या है? नायिका है।
और इन दोनों के प्रेम की कथा और विवाह की कथा है इसमें, विक्रमोर्वशीयम में। ठीक। और जो उर्वशी थी वो क्या थी, तो देवलोक की अप्सरा थी, देवलोक की अप्सरा। ठीक, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।